तो ड्रीम पूरे होते हैं। 7 years back, when I started this business, I saw somebody coming on this week on stage, and I asked my appliance, how do we go on that stage? And that day I saw a dream, and today I am here on this stage. So dreams do come true. तो सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बात करूंगा। आपके लिए जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैंने इस जर्नी में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा नाम अतर सिंह है। So first of all, I want to introduce myself to all of you. It's very important for you to know who I am, where I am from, and what challenges I face. So to begin with, my name is Atar Singh. Basically belong from Rajasthan. Basically, I come from Rajasthan. एक किसान परिवार से आता हूँ। पेरेंट्स किसान हैं। I come from a farmer background and my parents were farmers. बचपन गांव में बीता पूरा, और वहां पे बेसिक जो फैसिलिटी होती है वो सभी फैसिलिटी मिसिंग थी। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वहां पे एजुकेशन के बारे में कोई अवेयर नहीं था कि एजुकेशन दिलानी होती है या दिलानी चाहिए। जस्ट एक सिंपल लाइफ जीते थे, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में अपनी जिंदगी हर कोई आगे बढ़ा रहा था। I come from a very small village. प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही स्टार्ट की, और स्कूल कैसा, एक कमरे का स्कूल था, और कई बार तो उस स्कूल के नाम पे मतलब कई बार पेड़ के नीचे बैठ के टीचर पढ़ाता था। एक फिक्स टीचर था, वही आते थे। So primary education. इन्हीं रिसोर्सेस के साथ में लाइफ आगे बढ़ी। कई बार मैं देखता था कि वो टीचर थे, उनका बच्चा उनके साथ आता था, तो नीट एंड क्लीन सारे कपड़े होते थे, उसके शूज, पैरों में शूज होते थे, स्कूल बैग भी लेके आता था। ये सब चीजें हमारे पास नहीं थी। With these resources only we started our education, and I used to look at my teacher and I used to look at the son of my teacher, and I used to see him wearing good dress, shoes also, and I used to think myself that since I did not have all these things also. उनको देखने के बाद में एक रियलाइजेशन होती थी कि यार जो लोग जॉब करते हैं, मेरे गांव में भी एक दो लोग हैं, उनकी लाइफ बेहतर होती है, उनकी बच्चों की लाइफ बेहतर होती है, और मेरे घर में कोई जॉब करने वाला नहीं है। तो मुझे एक तरह से वहीं से, जब मैं 10 या 11 साल का रहा हूँ, वहीं से एक ड्रीम बना कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है, जॉब करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पेरेंट्स को तो मैंने बचपन से हार्डवर्क करते हुए देखा, लेकिन कोई चेंजेस उनकी लाइफ में है नहीं। तो मुझे क्या करना है, बड़े होकर जॉब करनी है। So seeing them, इसी से पता चला कि अगर आपको क्विक जॉब चाहिए तो आपको एक फील्ड चूज करना चाहिए जिसको कहते हैं नर्सिंग। with these I started studying. लकीली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, और टाइम पे अपना नर्सिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। Then luckily I got a डिग्री खत्म हुई, जॉब के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, और पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जॉब मिली। जॉब कहाँ मिली? ड्रीम सिटी दिल्ली। जब जॉब मिली तो बहुत एक्साइटेड था। फैमिली के बीच में बैठ के, फ्रेंड्स के साथ में बैठ के कैलकुलेशन किया करते थे कि दिल्ली में जब मैं जॉब स्टार्ट करूंगा तो मेरी पहली सैलरी कितनी होगी। उस अमाउंट को देख के मतलब एक दिमाग में पिक्चर बनी। when I got जो पिक्चर बनी वो ये बनी कि इस सैलरी से ना विद इन फ्यू ईयर मैं अपनी फैमिली में जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। इससे मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, मेरी फैमिली में जितनी चीजें हैं वो सही होंगी। मेरे जो छोटे भाई बहन है, क्योंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा था भाई बहनों में, तो मैं अपने भाई बहनों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा। ये सारी कैलकुलेशन, जॉब मिल चुकी थी, ज्वाइन नहीं किया था तब मैं कर रहा था। so when I got जॉब ज्वाइन की, जॉब करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में 6 मंथ के विद इन 6 मंथ ये रियलाइज हो गया कि जिस जॉब को, नो डाउट जॉब बहुत अच्छी है और सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस जगह पे ये सैलरी मिल रही है वहाँ के एक्सपेंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग है। मेरी सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनकम टैक्स, इन चीजों में चला जाता है। तो जो सैलरी जिसको मैं बहुत बड़ा मान रहा था वो शायद उतनी बड़ी नहीं है। so finally when I started working, मैं जैसे कल्चर से बिलोंग करता हूँ, वहां पर कल्चर ये नहीं होता कि आफ्टर जॉब आप अपनी फैमिली को भूल जाओ। the culture I come from,
जॉब के बाद में सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, वहाँ के कल्चर में हमें यही सिखाया जाता है, आपकी फैमिली। After job, the biggest priority देन मैं फैमिली में सबसे बड़ा था, मुझे फैमिली की हेल्प भी करनी थी और मेरे पास उतना अमाउंट नहीं आ रहा था जिससे मैं उनकी सही तरीके से हेल्प कर सकूं। So since I ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गई और इन 3 साल में मैंने फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पर्सनल लोन लेने का मतलब सिलसिला स्टार्ट किया। and the past पर्सनल लोन एक लिया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले किसी और बैंक से फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दूसरा लिया, कभी टॉप अप किया, कभी बीटी किया और ये लोन लेने का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ ना, वो मेरी लाइफ में 15 साल नहीं 17 ईयर तक चला कॉन्टिन्यू। कभी नहीं आया मेरी लाइफ में कि मतलब मेरे पास में कभी 3 से कम लोन रहे हो। देन लाइफ आगे बढ़ी, मैरिज हुई, मैरिज के बाद में बच्चे हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंसेस और बढ़े। छोटे भाई बहन वो भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी एजुकेशन भी मुझे देखनी थी। अब दिल्ली में लाइफ चल रही है, कैसी चल रही है? सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचता।